हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो तुम लोग? तो आज का जो क्लास है बहुत मज़ा आने वाला है। और आज का जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो पूरी वीडियो देखिए, इत्मीनान से देखिए, समझ के देखिए। जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ रोक दीजिए वीडियो को, फिर से दोबारा देखिए, कॉपी कलम हाथ में ले लीजिए और फिर पढ़ाई शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए ये स्टार्ट। तो रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, तो लेंस के बारे में थोड़ा पहले जान लें। मिरर तो हम जान चुके हैं, मिरर के बारे में जान चुके हैं, लेंस के बारे में जानना है। तो आपने देखा होगा वॉचमैन को, वॉच मेकर मैन को, जो घड़ी बनाते हैं या उस टाइप का और जो काम करते हैं, वो छोटी चीज़ों को, छोटी पार्टिकल को, टीनी पार्टिकल को देखने के लिए वो किसी चीज़ का गिलास का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा मोटा टाइप का गिलास होता है, उठा हुआ गिलास होता है, उस गिलास का। तो जनरली जो गिलास है, एक्चुअली गिलास नहीं बल्कि वो लेंस है। लेंस का एक एग्जांपल है, वही एक लेंस है। तो उसी को मैं यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ लिखा हूँ कि यू माइट हैव सीन वॉच मेकर्स यूजिंग अ स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी टीनी पार्ट्स। दैट ग्लास इज एग्जांपल ऑफ लेंसेज। कि आपने देखा होगा घड़ी बनाने वाले को कि वो छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिससे वो छोटे छोटे पार्टिकल को देखता है। वो एक एग्जांपल है, दैट ग्लास इज एग्जांपल ऑफ द लेंसेज। अब समझ लेंसेज के बारे में। ऐसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, लेकिन इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, उससे मालूम नहीं चलेगा। लेंस के बारे में कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। एक ट्रांसपेरेंट क्या, आर पार दिखने वाला। इधर आप नजर यहाँ देखें, यहाँ से देखें तो इधर से उधर दिख जाए, यहाँ देख रहे हैं तो इसके इधर दिख जाए। ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखने वाला, पारदर्शी। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पारदर्शी। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो दो सरफेस से बाउंडेड हो। दो सरफेस, एक सरफेस से और दूसरी सरफेस से, दो सरफेस से क्या हो? बाउंडेड। ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो दो सरफेस से क्या है? बाउंडेड है। ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। उसमें से दो सरफेस से बाउंडेड है, तो दोनों सरफेस में से कोई एक या दोनों, कोई एक या दोनों क्या हो? कर्व हो। कर्व या तो इनवर्ड कर्व हो या आउटवर्ड कर्व, ऐसा या तो ऐसा कर्व हो या तो ऐसा कर्व हो। मतलब इनवर्ड हो, इनवर्ड या आउटवर्ड कर्व हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक तरफ कर्व है तो दोनों दूसरी तरफ भी कर्व ही हो, कोई जरूरी नहीं है। एक तरफ प्लेन हो सकता है, मे बी इट मे बी कि वो एक तरफ प्लेन हो सकता है, एक तरफ कर्व हो। लेकिन क्या रहेगा कि वो दो ट्रांसपेरेंट बाउंड्री होगा, दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा जिसका कम से कम एक हिस्सा या एक तरफ का पार्ट कर्व होगा, या दोनों ही कर्व हो जाए तो और अच्छी बात है। ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। यहाँ इसको देखते हैं, यहाँ एक ये सरफेस है मेरा और एक ये सरफेस है। दो सरफेस ऐसे मिला के बन गया, तो इसमें दोनों तरफ इधर भी कर्व है, इधर भी कर्व है। ऐसा भी हो सकता है, सिर्फ इधर कर्व है, ये प्लेन है। ये भी अगर ग्लास का है और ये ट्रांसपेरेंट है और एक बाउंड्री ये है, दूसरा बाउंड्री ये है, तो ये भी लेंस का ही पार्ट है। ये ऐसा हो जाए, कुछ मोटा रहे और ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। ये प्लेन है और इधर से इनवर्ट कर्व हो तो वो भी हो जाएगा, है ना। फॉर्म अ लेंस, ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ व्हिच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। वो एक लेंस का फॉर्मेशन करेगा। अब फिर लेंस दो तरह का हो जाएगा।
कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उस लेंस को हम कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और जो कॉन्केव होगा वो होगा डाइवर्जिंग लेंस, जिससे डाइवर्ज होगा। वो हम यहाँ पे आएंगे, फिगर पे देखेंगे। यहाँ देखते हैं इसके बाद, दिस मीन्स दैट ए लेंस इज बाउंडेड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। इसका मतलब हुआ कि एक लेंस जो होगा कम से कम एक तरफ से स्फेरिकल होगा। एनी हाउ, अगर स्फेरिकल नहीं हुआ तो फिर वो लेंस आपका नहीं बोला जाएगा। दिस मीन्स दैट ए लेंस इज बाउंडेड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। इन सच लेंस द अदर सरफेस वुड बी प्लेन। द अदर प्लेन वुड बी प्लेन। और ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तरफ दूसरे तरफ क्या जाएगा, प्लेन हो जाए। एक तरफ बाउंडेड रहे, कर्व रहे या बाउंडेड रहे, और एक तरफ क्या जाए, प्लेन हो जाए। दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंडेड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। इन सच लेंस द अदर सरफेस वुड बी प्लेन। ऐसे लेंस में दूसरा सरफेस प्लेन भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक जो पार्ट है, एक हिस्सा है, एक बाउंड्री है, जो दो ट्रांसपेरेंट की बात हो रही थी, दो ट्रांसपेरेंट लेयर की बात हो रही थी, कम से कम एक लेयर जो होगा वो कम से कम आपका कर्व होगा, स्फेरिकल होगा। फिर बात करते हैं, ए लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस। एक लेंस ऐसा भी होगा जिसका दो स्फेरिकल सरफेस, इधर से भी देखिए, ये भी स्फेरिकल सरफेस है, ये भी स्फेरिकल सरफेस है। तो ऐसा हो सकता है कि ए लेंस में है टू स्फेरिकल सरफेस, है ना, बल्गिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ बल्ब हो, बल्गिंग आउटवर्ड्स, इधर से भी बल्ब और इधर से भी बल्गिंग आउटवर्ड। इस लेंस में है टू स्फेरिकल सरफेस बल्गिंग आउटवर्ड्स। सच लेंस इज कॉल्ड अ टू डबल कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे लेंस क्या बोलेंगे, डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसको डबल कॉन्वेक्स, इधर भी कॉन्वेक्स, इधर भी, इसको बोलेंगे डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोल सकते हैं इसको, डबल कॉन्वेक्स, या सिंपली हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे। डबल कॉन्वेक्स बोल दे या फिर सिंपली हम क्या बोल दे, कॉन्वेक्स बोल दे। ए लेंस में है टू स्फेरिकल सरफेस bulging outwards. Such lens is called double convex lens और it is simply called convex lens, या उसको सिंपली क्या बोलेंगे हम, convex lens बोलेंगे। उसी तरीके से और हम आगे करते हैं इसमें। इसको उतारिए आप लोग, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। तो कॉन्वेक्स की बात हो रही थी। ये कॉन्वेक्स लेंस है। इट इज थिकर एट द मिडिल एज कंपेयर टू द एज। इट इज convex lens is thicker as compared to the thicker at middle as compared to the edge। किनारे पे जो होगा, जैसे ये किनारा है, तो ये किनारे पे जो है, इधर इस साइड में किनारे पे जो है वो क्या होगा, पतला होगा और बीच में मोटा होगा। इधर इधर क्या होगा, बीच में मोटा होगा और ऊपर नीचे किनारे पे क्या होगा, पतला होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस किनारे पे इस साइड और इधर पतला होगा, बीच में यहाँ ये वाला सेंटर पॉइंट क्या होगा आपका, मोटा होगा। और क्योंकि ये जो है लाइट रे को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे मिला रहा है, कन्वर्स कर रहा है एक पॉइंट। जैसे ये लाइट रे आया, ये लाइट रे आया, ये लाइट रे आया, ये लाइट रे आके फोकस पे आके मिल रहा है। एक जगह एक ही पॉइंट पे आके लाइट रे क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो एक जगह एक पॉइंट पे लाइट रे मिल रहा है, कन्वर्स हो रहा है, एक जगह मीटिंग पॉइंट हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है किसी जगह आके मिल रहा है। तो ऐसे केस में हम उसको कन्वर्जिंग बोलेंगे। और इसी वजह से
कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है। इट इज थिकर एट द मिडिल एज कंपेयर टू द एज। ओके, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्स लाइट रे, हेंस कॉन्वेक्स लेंस आर कॉल्ड converging lenses. Convex lenses are called converging lenses. Similarly, इसी तरीके से इसकी बात करेंगे हम, कॉन्केव लेंस की बात करेंगे। तो कॉन्केव लेंस भी दो ट्रांसपेरेंट पार्ट से मिलके बनेगा, दो ट्रांसपेरेंट साइड्स होंगी उसकी, और इट इज थिकर ऑन एज, किनारे पे, देन द मिडिल, मिडिल से ज्यादा मोटा किनारे के ऊपर और नीचे होगा। तो मिडिल ये पतला है, मिडिल में यहाँ क्या है, पतला है, और यहाँ मोटा है, और यहाँ ज्यादा मोटा है। यह जो है कॉन्केव लेंस लाइट रे को डाइवर्स कर रहा है, लाइट रे को देखिए अपने से दूर भगा रहा है, अलग कर रहा है, फैला रहा है, डाइवर्स कर रहा है। तो कॉन्केव लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। डबल कॉन्केव है, डबल कॉन्वेक्स, तो डबल कॉन्वेक्स को सिंपली हम बोल देते हैं कॉन्वेक्स लेंस। उसी में डबल कॉन्केव लेंस को सिंपली हम क्या बोलेंगे, कॉन्केव लेंस। तो देखते हैं, सिमिलरली ए डबल कॉन्केव लेंस इज बाउंडेड बाय टू spherical, a double concave lens is bounded by two spherical surface curved inwards, और उसका कर्व क्या होगा, इनवर्ड, आउटवर्ड कर्व नहीं होगा, इनवर्ड कर्व होगा, अंदर की तरफ से कर्व होगा। ये कर्व है लेकिन कैसा, इनवर्ड, ये कर्व है लेकिन कैसा है, इनवर्ड, अंदर की तरफ से कर्व है, अंदर इधर कर्व है, इधर आउटवर्ड नहीं, इनवर्ड कर्व है, इनवर्ड कर्व, इधर से भी इनवर्ड कर्व है। It is thicker at the edges at the middle. It is thicker at the edges that of the than the middle. Then at the middle. मिडिल में वो क्या होगा, पतला होगा, और किनारे पे क्या होगा, मोटा होगा। सच लेंसेज डाइवर्स लाइट रेज, और ऐसे जो लेंस होते हैं लाइट रे को डाइवर्स करते हैं, फैलाते हैं। देखिए ये लाइट कर रहा है, और यहाँ पे ये फ्रैक्शन के बाद इधर चला गया, ये चूंकि 90 डिग्री एंगल से था तो देयर इज नो डेविएशन, ये स्ट्रेट लाइन निकल गया। प्रिंसिपल एक्सिस का ना पहले बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग था वो लाइट, ये लाइट इधर डाइवर्ट हो गया। ऐसा फील हो रहा है, इधर कोई होगा उसको ऐसा फील होगा कि इस पॉइंट से वो आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्लेन से आ रहा है। तो such lens is also known as diverging lens, double diverging lens, या simply diverging lens बोलेंगे। तो concave lens is the diverging lens, और convex lens is the converging lens। convex मिडिल में मोटा होगा, आउटवर्ड कर्व होगा। concave lens मिडिल में पतला होगा, इनवर्ड कर्व होगा, किनारे पे मोटा होगा। कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलेंगे। ठीक है, चूंकि ये लेंस है, किसी एक को हम इसको लेते हैं कॉन्वेक्स को लेते हैं, कॉन्वेक्स लें या कॉन्केव, किसी भी लेंस की बात करें, दोनों में से किसी की हम बात करें, नॉर्मल बात होगी। तो ये वाला पार्ट किसी स्फीयर का पार्ट होगा, इधर वाला का ये वाला पार्ट किसी स्फीयर का पार्ट होगा। तो इस स्फीयर का पार्ट है तो इसका भी कोई ना कोई रेडियस रहा होगा, सेंटर रहा होगा। इधर वाले पार्ट के लिए भी कोई ना कोई रेडियस रहा होगा और सेंटर रहा होगा। एक कर्व के लिए, ये कर्व है तो किसी न किसी स्फीयर का ही वो पार्ट है। तो इस ऐसे अगर हमारा कॉन्वेक्स है तो इसको हटाइए, इसको देखिए, ये कर्व है तो इसका ये किसी गोलीय दर्पण का या किसी गोले का ये हिस्सा होगा, पार्ट होगा। सर्किल का नहीं, फुटबॉल का, सर्किल का नहीं, फुटबॉल का एक पार्ट होगा।
तो इसका जो सेंटर होगा वो गोले का, स्फीयर का सेंटर ही इसका सेंटर होगा। तो स्फीयर का सेंटर से इसके यहां तक टचिंग पार्ट तक जो रेडियस होगा, इसका रेडियस होगा। फिर उसी तरीके से इसकी बात करेंगे तो इसका भी एक रेडियस होगा। तो यानी दो रेडियस हो जाएगा, इसके लिए एक रेडियस अलग, इसके लिए एक, यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, लेंस की बात करेंगे कॉन्वेक्स या कॉन्केव, तो दो रेडियस होगा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दो फोकस होगा। ये आपको समझना होगा। तो एक F1 यहां है और 2F1 है, मतलब यहां सेंटर है, ये F1 है और ये C1 है। यहां फिर F1 है, फिर यहां C1 है। तो यहां से यहां तक 2F होगा। 2F क्योंकि रेडियस R इक्वल टू 2F होता था, तो यहां से लेके यहां तक C है, C2 है, तो ये R के बराबर है, यानी 2F के बराबर होगा। इसलिए 2F2 और 2F2, F1 2F1। इसी तरह से हम इसकी बात कर लें तो इधर भी इस तरह से होगा, जिधर इधर से F1 2F1, यानी सेंटर यहाँ पे C1 और यहाँ पे F2 और यहाँ पे C2। इस तरह से इसके लिए बात होगी। तो ये दिमाग में बैठा ले, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, लेंस कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, उसका दो स्फीयर का पार्ट अलग अलग पार्ट है, इसलिए उसका दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दो फोकस होगा, और दोनों से ही कुछ ना कुछ हमारा रिजल्ट निकलने वाला है। तो अब देखते हैं कि आगे इसके बारे में देखते हैं कि दोनों का कंपेरिजन करके हम आगे फिर देखते हैं क्या हो रहा है। इसको नोट कीजिए आप लोग। तो ये बता रहे थे ए लेंस आइदर अ कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस। एक लेंस जो है या कॉन्वेक्स लेंस होगा या कॉन्केव लेंस होगा, आइदर कॉन्वेक्स और कॉन्केव। ए लेंस आइदर कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेस, दो स्फेरिकल सरफेस होगा। फिर ईच ऑफ दीज सरफेसेस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर, और हर पार्ट, ये वाला एक स्फीयर का पार्ट होगा, किसी गोले का, ये भी किसी गोले का पार्ट होगा, स्फीयर का पार्ट होगा। स्फीयर लाइक दिस, ऐसा बना हमने, ये एक स्फीयर का पार्ट होगा। स्फीयर सर्किल नहीं होगा, स्फीयर सर्किल नहीं होगा, स्फीयर मतलब ये आपको ऐसा है। देखिए मान लीजिए हम यहाँ से ये लाइक फुटबॉल, आपने फुटबॉल देखा होगा, लाइक फुटबॉल के जैसा स्फीयर, उस स्फीयर का वो पार्ट है। ईच ऑफ दीज सरफेसेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का, इस स्फीयर का एक पार्ट होगा। मान लीजिए यहाँ से काट दिया, इसका एक पार्ट होगा ये इधर काट दिया, इसका एक पार्ट होगा ये। द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर। सी, इसको सी सिंपली क्या बोलेंगे, सी। द सेंटर ऑफ दीज कर्व आर कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका पार्ट हुआ, इसको हटा लिए, इसका जो सेंटर रहा होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा इसका। फिर इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, तो यानी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सिंपली सी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, सिंस देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि यहाँ पे दो सेंटर, इसके लिए एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ। क्योंकि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, वी मे रिप्रेजेंट देम C1 एंड C2, उसको हम C1 और C2 से रिप्रेजेंट करेंगे। एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन passing through the two center of curvature of a lens is called its principal axis। C2 C1 and C2 इससे होते हुए ये लाइन क्रॉस कर रहा है, एक लाइन आया, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सेस है ना। An imaginary straight line passing through the two center curvature of lens is called the principal axis. The central point of lens, its optical center. Central point of lens is called its optical center. सेंटर लेंस है, इस लेंस का सेंटर पॉइंट क्या है, ये वाला, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सब, इसी को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर, सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर और जनरली डिनोटेड बाय O. The central point of a lens is optically centered, usually represented by the letter O. और उसको जनरली उस लेटर से, O लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ऑप्टिकल सेंटर जो है, हम बात ऑप्टिकल सेंटर है, a ray of light through the optical center of lens passes without suffering any deviation. अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट क्रॉस कर रहा है तो बिना डेविएशन का वो लाइट प्रोपगेट कर जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ. और ऑप्टिकल जो सेंटर है मेरा, उस ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का या यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये ऐसा, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डायमीटर है. ये डायमीटर है. किसका डायमीटर? यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका डायमीटर है? ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करते हैं, यहाँ से आता है ऑप्टिकल सेंटर से. ये डायमीटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल डायमीटर ऑफ द लेंस. द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स एपर्चर. इसका एपर्चर कहलाएगा. जो हमारा लेंस है, उस लेंस से सेंटर को होते हुए जो डायमीटर एक जाएगा, डायमीटर जो है वो सेंटर से ही होता जाएगा. रेडियस के 2r डायमीटर होता है, सर्किल का डायमीटर 2r होता है. तो सेंटर से होते हुए क्रॉस करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लाइन है, उसी का नाम एपर्चर है. ठीक है. The effective diameter of the circular outline of a spherical lens is called its aperture. अच्छा, और ऐसा लेंस जिसका एपर्चर छोटा हो, बहुत छोटा हो, छोटा नहीं बहुत छोटा हो, कंपेयर टू रेडियस, रेडियस के कंपेरिजन में जिसका एपर्चर बहुत छोटा हो, ऐसे लेंस को थिन लेंस बोलेंगे. हम क्या बोलेंगे? पतला लेंस बोलेंगे. ऐसे लेंस को हम क्या बोलेंगे? थिन लेंस बोलेंगे. और O से ऑप्टिकल सेंटर से O से इक्वी डिस्टेंस C1 और C2 इक्वी डिस्टेंस पे अगर होता है, C1 और O से C1, O से C2 इक्वी डिस्टेंस पे है, और अगर इसका अपर्चर बहुत कम है, मच लेस देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 and रेडियस ऑफ कर्वेचर 2, that लेंस इज थिन लेंस. उसको थिन पतला लेंस बोलेंगे. और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको मोटा लेंस बोलेंगे. द लेंस हुज एपर्चर इज मच लेस देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. द lenses whose aperture are much less than its radius of curvature at the two center of curvature equidistance from the optical center, and the two center of curvature equidistance, two center of curvature C2, यहाँ से C2 और यहाँ से C2 equidistance
are equidistant from the optical center O. Such lenses are called thin lenses. Such lenses are called thin lenses with a small aperture. पतला लेंस बोलेंगे, छोटा एपर्चर के साथ पतला लेंस बोलेंगे। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। हम एक एक्टिविटी को देखते हैं कि सूरज की रोशनी है, सूरज है, सनलाइट है, सनरेज है, वो लेंस से क्रॉस करते हुए पेपर पे आ रहा है, तो कन्वर्जिंग होकर जब कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, एक पॉइंट पर सन के लाइट पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि फोकस एक ही पॉइंट पर फोकस पे आएगा। तो उस पॉइंट फोकस पे आने की वजह से उस सूरज की जो सन है उसका इमेज वहां बनेगा। तो सन अपना इमेज अगर बना रहा है तो वो हीट के साथ, अगर रे है तो हीट के साथ आएगा, तो हीट अगर ज्यादा देर तक रखेंगे तो कुछ धुआं निकलने लगेगा, स्मोक आने लगेगा। फिर और भी कुछ देर तक उसको अगर रखेंगे हम तो हो सकता है कि उसमें आग लग जाए। पेपर है तो उसमें पेपर बर्न विद सम स्मोक आफ्टर सम टाइम, वो जल जाए। तो ये एक ऐसा एक्टिविटी है कि आप उसको जाने। द पेपर बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, इट मे इवन कैच द फायर आफ्टर व्हाइल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है ड्यू टू द converging of the light. The light from the sun constitute parallel rays of light. वो parallel ray of light है, सूरज की लाइट क्या parallel है। These rays were converged by the lens at the sharp bright spot formed on the paper. Sharp bright, चमकीला bright यहाँ पे बनेगा लेंस। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेंस लेकर आप ऐसा करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट हकीकत में क्या होता है, द ब्राइट स्पॉट यू गॉट ऑन द पेपर इज अ रियल इमेज ऑफ सन। सन का वो रियल इमेज, यहाँ जो नीला आपको चमकता हुआ ब्राइट जो दिख रहा है एक्चुअली वो रियल इमेज ऑफ द सन है। इनफिनाइट पर रखा तो उसका इमेज क्या बनता था, फोकस। तो ऐसा कुछ है, उसको फोकस को आराम करेंगे, इमेज फॉर्मेशन में स्फेरिकल मिरर हम करेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ द सनलाइट एट द पॉइंट जनरेटेड हीट, और चूंकि सनलाइट एक ही जगह कंसंट्रेट हो गया, एक ही जगह आ गया, एक ही बिंदु पे, केंद्र सेंटर पे, एक ही पॉइंट पे आ गया, तो हीट भी देगा वहां पे। दिस कॉज द पेपर टू बर्न, और यही वजह है जिस वजह से पेपर का जल जाता है। और हम देख सकते हैं कि नाउ वी शैल कंसीडर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस के ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जो ये रेज है, ये रेज है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल जो रेज है वो रे किसी फोकस पे मिलता हुआ महसूस होगा या किसी फोकस से आता हुआ महसूस होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान देगा, ये रे पैरेलल है, यहाँ भी रे पैरेलल है, यहाँ रे पैरेलल है, तो ये पैरेलल होगा, डाइवर्स हो गया, इधर डाइवर्स हो गया, इधर चलिए तो डाइवर्सन नहीं होगा, क्योंकि ये ओ से गुजर रहा है ना, सेंटर ऑफ इसका लेंस का मेन जो सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है, तो देयर इज नो डेविएशन। तो ये लाइट ऐसा फील हो रहा है कि किसी इधर से कोई ऑब्जर्व करेगा, इनफिनाइट पे कोई होगा तो उसको ऐसा फील होगा कि ये लाइट किसी पॉइंट ओ से आ रहा है, डाइवर्स। यहाँ से देखेंगे तो डाइवर्स होता हुआ महसूस होगा, और यहाँ पे कन्वर्ज होता हुआ लगे, ये ऐसा लगेगा कि ये लाइट यहाँ पे आके मिल रहा है। तो चूंकि इसका भी दो फोकस था F2 और F1, इसका भी दो फोकस था F2 और F1, तो प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा ये पॉइंट, और ये प्रिंसिपल फोकस नहीं कहलाएगा। यहाँ के ये प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा, और इधर जो फोकस है प्रिंसिपल फोकस नहीं, वो फोकस है लेकिन प्रिंसिपल फोकस नहीं है। तो प्रिंसिपल, एक बात समझ में आ गई कि प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे। द प्रिंसिपल फोकस इज द फोकस ऑफ द लेंस एट विच ऑल द लाइट्स सीम्स टू बी इन ऑन दैट पॉइंट। प्रिंसिपल फोकस उस फोकस को बोलेंगे जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आता हुआ वहां पे आता हुआ महसूस होगा, या फिर वहां से जाता हुआ महसूस होगा। इस फोकस से जाता हुआ महसूस हो रहा है, इससे निकलता हुआ, और यहाँ पे आता हुआ फीलिंग हो रहा है, ऐसा है। तो दिस फोकस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज नॉट द प्रिंसिपल फोकस। हियर दिस इज द प्रिंसिपल फोकस एंड दिस फोकस इज नॉट द प्रिंसिपल फोकस। इधर भी फोकस होगा, इतना ही डिस्टेंस पे F होगा, F2 होगा यहाँ पे, तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया।
दिस इज कॉल्ड, चलिए नाउ वी शैल कंसीडर रेज ऑफ द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस. व्हाट हैपेंस व्हेन टू passes such a rays of the light through the lens? दिस इज जस्ट कॉन्वेक्स मिरर. चलिए तो एक को कॉन्वेक्स मिरर इसमें और कॉन्केव इसमें ऐसा फील होगा कि वो आपको लाइट रे जो है वो एक पॉइंट पे मिल रहा है और यहाँ वो एक पॉइंट से आ रहा है. यहाँ पे कोई आदमी बैठेगा ऑब्जर्व करेगा तो उसको ऐसा फील होगा कि एक पॉइंट से आ रहा है और यहाँ एक पॉइंट पे मिल रहा है, लाइट आके एक पॉइंट पे मिल रहा है. तो ऑब्जर्व करते हैं. सेवरल रेज ऑफ द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन द कॉन्वेक्स लेंस. दीज रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस are converging to a point on the principal axis. This point on the principal axis is called the principal focus. This point on the principal axis, इस principal axis पे जो point होगा जिस पे लाइट आके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये पैरेलल है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस यही है तो इसके पैरेलल ये लाइन है, रे है, इसके पैरेलल ये वाला रे भी है. तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज है वो किसी एक पॉइंट पे मिलता हुआ महसूस होगा तो उसी को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस. और इस केस में इस वाले केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे और ये रे किसी एक पॉइंट से आता हुआ दिख रहा है. यहाँ से आता हुआ दिख रहा है. ऐसा लगेगा ये रिफ्लेक्शन और यहाँ कहते हैं ऐसा लगेगा जब आगे बढ़ाएंगे इस पॉइंट पे मिलेगा, इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट पे आपको मिल जाएगा. तो ऐसे इधर बैठने वाला आदमी को ऐसा फील होगा कि ये रे किसी एक पॉइंट से आता हुआ, तो जो आता हुआ जो फील हो रहा है तो फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होगा तो उसको प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे. इसको उतार लीजिए, इसको लिख लीजिए. आप ये तो डायग्राम शुरू में ही बना लिए होंगे, एक को बना लिया तो काम चल जाएगा, लेकिन ये सब एक्टिविटी था. तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं. तो इसको थोड़ा लिख दीजिए लैंग्वेज में, है ना. इस लेंस की बात हम कर रहे थे और इसकी बात कर रहे थे. तो इस कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे थे. सेवरल रेज ऑफ द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन द कॉन्वेक्स लेंस. सेवरल several rays are falling on the convex lens parallel to the principal axis. After refraction, these rays are converging to a point on the principal axis. Principal axis पे after refraction के बाद एक point पे मिलता हुआ. So this is called principal axis is called the principal focus of the lens. चलिए, after refraction, these rays are converging to a point on the principal axis. This point on the principal axis is called the principal focus of the lens. और ये point principal axis पे principal focus कहलाएगा. और similarly उसी तरीके से similarly several rays of the light parallel to the principal axis are falling on the concave lens. Principal axis के parallel several rays are falling on the concave lens. Seems to be rays are appearing. These rays are appearing to diverge from a point. Diverge from a point on the principal axis. This point is called the principal focus. इसके लिए principal focus ये कहलाएगा, उसके लिए principal focus वो कहलाएगा. इधर भी focus है, इसके लिए इधर भी focus है, लेकिन principal focus ये कहलाएगा, इसके लिए principal focus ये कहलाएगा. तो आज का मैं लेक्चर यहीं छोड़ता हूँ और होप कि आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा. तो और ज़्यादा मज़ा कब आएगा जब आप इसको दिमाग में डाल लेंगे, रख लेंगे तब. और जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा शेर सुना दूं कि आपको दिमाग में भी वो रह जाए. कुर्बान तेरे अज़्म के फिदा तुम्हारे शान के, कुर्बान तेरे अज़्म के फिदा तुम्हारे शान के, बढ़ा के हाथ तोड़ लो सितारे आसमान के. मीन्स कि आप इतना मेहनत करें, इतना लगन से पढ़ें, दिल लगाएं कि आपके लिए हर मुश्किल आसान हो जाए. हर ना समझ में आने वाली चीज़ आपको समझ में आने लगे तो मेहनत करें, स्ट्रगल करें, टाइम दें. Education is not a magic. Education is not a magic. It's very slow process. शिक्षा इल्म जादू नहीं है,
छूमन तक दे दिया आ गया, ऐसा नहीं है। वो बहुत धीरे प्रक्रिया है, धीरे धीरे होगा, टाइम देंगे, लगे रहेंगे तब होगा, है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, है ना। और अपना ख्याल रखें, लॉकडाउन बढ़ चुका है तो बाहर ना घूमें, पालन करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।